ये इंटरवल यहाँ पे इन्होंने ऐसा दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटरवल हम 10 से 10 10 यानी 5 डिस्टेंस जो है वो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप ये समझो कि 10 यहां तक गया और 11 से स्टार्ट हुआ, 11 से जो लिखा है वही से लिखना, फिर कोई इतना टेंशन नहीं लेना। एक्चुअली मैं बता रहा हूं ना, ये क्वेश्चन में भी गलती है, क्योंकि नंबर जो है कंटिन्यू चाहिए थे। जैसे इसके पहले क्या लिखा था हमने, 1012 1110, वहां पे भी देखो गलती थी। नंबर एक्चुअली जब मीडियन जब निकालेंगे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं यार ये जो है ना प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये गैप नहीं चाहिए। अब है तो कोई टेंशन नहीं, और आपको इतना लगाना ही नहीं, दिमाग लगाना ही नहीं है। आपको बोला 11 to 15 1 है, ठीक है, 10 तक दिखाओ, और उसके बाद में 5 हमने ऐड किया है। या फिर अगर आपको लग रहा है 11 ये नंबर भी दिखा सकते हो, 11 16 21 26, ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तो नंबर आप ऐसे दिखाओ या फिर ऐसे दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना आपको पूछने वाला नहीं है बारीक में कि भैया ये कैसे क्या आया, तो ये आपका टेंशन मत लो। ये हिस्टोग्राम है, ये समझना है और आगे बढ़ो। और आगे कहा, ये 16 तक हो गया, उसके बाद 8 36 से 40, 36 से 40 आगे समझ सकते हैं आप, 8 है, ठीक है। फिर और आप समझ सकते हैं, और आगे का भी निकालना, 4 का भी दिखा, फिर शायद 2 का भी दिखा, और शायद 1 का भी दिखा, ऐसा कुछ तो भी है, आगे देख सकते इंटरवल। तो ये है हमारा हिस्टोग्राम। ठीक है, अब यहीं पे अगर क्वेश्चन ऐसा रहेगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फिर ये भी कर्व है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये कैसे फाइंड करते हैं हम, ये हिस्टोग्राम जो निकाला है इनके मिड पॉइंट लेंगे हम, मिड पॉइंट। जैसे ये जो भी नंबर होगा 10 और 15 है, या फिर 11 और 15 है, इनका जो मिड पॉइंट है वहां पे हम दिखाएंगे एक नंबर, एक पॉइंट। इनके मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे आगे चल के, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे, यस, चाहे उधर भी हो सकता है, और इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करो, जैसे ये, फिर इधर से इधर, ये ऐसे कर, ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इसको बोला। यानी हिस्टोग्राम निकालने के बाद फिर इनके जो मिड पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करना। मिड पॉइंट यानी 11 और 15 का मिड पॉइंट यानी कौन सा नंबर आएगा, इन दोनों की एडिशन करना, डिवाइड बाय 2 करना, तो आएगा 13। यानी 13 पे आपको मिड पॉइंट दिखाना है, 13 नंबर पे मिलेगा, मिलेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो हमारे बुक में दिया है 2.717 में। यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमने कैसे फाइंड किया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमने कैसे फाइंड किया है। अब आगे क्वेश्चन में आपको ऐसा हो सकता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करो, तो हिस्टोग्राम में जो मिड पॉइंट रहेंगे ना, हिस्टोग्राम लिखने की जरूरत नहीं, मिड पॉइंट, इनका मिड पॉइंट निकालना, मिड पॉइंट का एक कॉलम बनाना। जैसे हमने क्या फाइंड किया था, यस, मीन फाइंड करने की जो हमने मिड वैल्यू निकाली थी, मिड वैल्यू इसका कितना आएगा, 11 और 15 का आएगा 13, इधर आएगा 18, इधर आएगा 23, ये 5 5 से बड़े हैं, देखो। तो x की वैल्यू 13, तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 13 अंदर से बता रहा हूं मैं। अब आप बोलेंगे 10 और 15 में सर 12.5 आएगा, बराबर।
बट एक्चुअली ये जो पीरियड जो है ये कहां से कहाँ दिया है, 11 से 15 है। आपको ये समझना है कि 10 गया और 11 से हमने स्टार्ट किया है, यहाँ 15 गया और 16 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे समझो, ये इसके हिसाब से। और इतना आपको तो टॉप तो आना नहीं है, मुझे लगता नहीं है किसी को टॉप आना होगा, तो फिर वो बहुत बारीक पे सोचता फिर। चलिए, ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे आपको। हिस्टोग्राम में सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही थी, कुछ अच्छे लोगों ने, बहुत अच्छे लोगों ने ये गलती की थी, हिस्टोग्राम। आगे अभी की जो कर्व थी, कौन सी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की कर्व, आप नोटिस करेंगे एक इधर था, फिर शायद दूसरा इधर था, फिर तीसरा इधर था, फिर इधर 16 तक, 8 तक गया था। ये ऐसी थी, ये कर्व जो थी ये ऐसी थी, फिर इसके बाद नीचे थी, ऐसी जा रही थी ये कर्व। और यहाँ इंटरवल भी देखो, क्लास इंटरवल कितना है, 5 5 का डिफरेंस था, सिर्फ 5 5 का डिफरेंस था। अब अब क्या, और यहाँ फ्रीक्वेंसी देखो कितनी है, मैक्सिमम कितनी थी, 16। यही फ्रीक्वेंसी, सुनो बराबर, अब बराबर सुनिए आप, आगे की हम बात करेंगे। यही फ्रीक्वेंसी अगर वो नंबर बहुत बड़ा रहेगा, जैसे 16 है, मैं 1000 की बात कर रहा हूं, अगर ये नंबर 1000 में होगा या 100 के ऊपर होगा, बहुत बड़े नंबर होंगे, और ये जो इंटरवल है ये छोटे होंगे, जैसे इनका डिफरेंस कितना है, 5 है, तो हो सकता है 1 या आधा या 0.1 0.2, ऐसा डिफरेंस हो सकता है इनमें। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगी, ये जो है कर्व, इसको नाम क्या दिया था हमने, बेल शेप्ड। नहीं, मैंने बेल से तो अब तक यूज ही नहीं किया ना वर्ड। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। पॉलीगॉन ये नाम लिखा है, कौन सी कर्व, गॉसियन कर्व। फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की जो कर्व थी। अब ये कर्व जो बनेगी, कब कैसे बनेगी ये बताओ, मैंने क्या होता है, दो कंडीशन बताया मैंने, क्या होता है, ये जो इंटरवल है, क्लास इंटरवल, ये छोटे होंगे, यानी 15 और 20 है ना, छोटे छोटे होंगे क्लास इंटरवल। और दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत बड़ा नंबर रहेगा, बहुत बड़ा नंबर, यानी 100 1000 या उसके भी ऊपर हो सकते हैं। तो ये जब फ्रीक्वेंसी, जैसे ये क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी बहुत छोटे नंबर है, 16 तक ही था, लेकिन जब ये बहुत बड़ा नंबर रहेगा और ये इंटरवल बहुत छोटे आएंगे, तब ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की जो कर्व है, ये हमको मिलती है, ये मिलती है इसी फ्रीक्वेंसी कर्व, इसको बोला है, कौन सी कर्व बोला इसको, फ्रीक्वेंसी कर्व, आपके नोट्स में दिया है। फ्रीक्वेंसी कर्व कब होगी, दो कंडीशन बराबर याद रखना, क्योंकि आप तो जैसे अभी मैंने कुछ भी नहीं बोला तो मैडम ने बोला है अब ये बेल शेप है करके, आपके पास में एक की तो कर्व है, पूरे सिलेबस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ऐसी कर्व आती है। तो बोलो, यहां दो कंडीशन कौन सी बता रहा हूं मैं, दो कंडीशन है, ये जो है मैं बता रहा ना, एग्जांपल भी ये दिया हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लास इंटरवल जो है कैसे रहेंगे, बहुत ही छोटे छोटे रहेंगे, क्लास इंटरवल छोटे छोटे रहेंगे ना, नंबर, ये जो डिस्टेंस डिफरेंस जो है छोटा रहेगा, कम रहेगा। और फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी ये बहुत बड़ा नंबर रहेगा, तब जो कर्व निकलेगी उस कर्व को नाम दिया है फ्रीक्वेंसी कर्व, आपके नोट्स में आपको देखना है। जैसे एग्जांपल, यहां ऐसा दिया है एग्जांपल, बर्थ वेट एंड नंबर ऑफ बेबीज, बहुत सारे मेडिकल ऑफिसर लोग हैं, एग्जांपल दिया है फ्रीक्वेंसी कर्व, बर्थ वेट, बेबी का बर्थ वेट दिया है, और नंबर ऑफ बेबीज, कोई भी पॉपुलेशन की बात कर रही है, नंबर ऑफ बेबी, तो ये जो पॉपुलेशन है ये किसी सिटी की हो सकती है, या किसी स्टेट की हो सकती है, या किसी कंट्री की हो सकती है।
अब आप लोग मैक्सिमम मेडिकल ऑफिसर लोग हैं, आप बताएंगे बर्थ वेट बेबी का एवरेज में कितना लेते हैं? 2.5 किलो। बरोबर, 2.5 के करीब में ही आंकड़ा दिया है। बुक में भी हमारे पास में 2.5 के ही करीब में आंकड़ा दिया है, शायद 2.8 दिया है। 2 पॉइंट 2.8 केजी दिया है शायद। 2.8 केजी दिया है। मग आता इथे तुम्ही बघा, और नंबर ऑफ बेबीज, आप समझ सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्थ रेट इन अ पॉपुलेशन। ये देखिए पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, बराबर। अब आप समझ सकते हैं पॉपुलेशन कहाँ की होगी, स्टेट की होगी, सिटी की हो सकती है, यानी कितने लोग रहते हैं, बेबी कितने रहते हैं, लाख के ऊपर में तो कम से कम होंगे। यानी फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास में 1 लाख के करीब में है। अभी के क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 16 थी सिर्फ। तो ये फ्रीक्वेंसी कर्व कब निकलेगी? एक तो देखो, जैसे यहाँ बर्थ रेट एवरेज में दिया है 2.8, तो इधर हो सकता है 2.7, 2.6, 2.5। यानी आप नोटिस करेंगे इधर हो सकता है 2.9 केजी, 2.3 केजी। आप समझ सकते हैं। तो आप नोटिस करो इनमें डिस्टेंस कितना है, डिफरेंस कितना है। यहां हम कितना कितना ऐड करेंगे, लाख 0.1 का डिफरेंस है सिर्फ, 0.1। 2.8 में से 2.7 माइनस करोगे तो 0.1 आएगा। ये इतना डिफरेंस है देखो। और जब भी के क्लास इंटरवल में डिफरेंस कितना था, आप एक तो 16 में से 11 माइनस करो तो 5 था, या 15 में से हम 10 माइनस करेंगे तो भी 5 ही आएगा। यानी जब भी हमने हिस्टोग्राम जब निकाला इसके पहले, तो आपने नोटिस किया होगा वहां डिफरेंस 5 यूनिट था, और अभी डिफरेंस कितना है, सिर्फ 0.1 यूनिट। मतलब 2.8 एवरेज में बोल रहा हूं मैं, मीन्स मैक्सिमम बेबी का जो वेट है तो एवरेज में 2.8 केजी आएगा। किसी किसी का 2.8 के ऊपर में भी हो सकता है, किसी किसी का 2.8 के नीचे में भी हो सकता है। बट मैक्सिमम जो पॉपुलेशन जो है, आप नोटिस कर रहे हो, यहाँ अगर हमने कुछ लिखा है, यहाँ शायद नंबर ऑफ बेबी जिन्होंने दिया नहीं है, लेकिन ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। जैसे 1 लाख अगर बेबी की बात करेंगे, तो हो सकता है ये 20 20 20 20 करते करते 1 लाख यहां तक आएगा। 20,000, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 20,000, फिर 40,000। आप समझ सकते हो, 60, 80 और 1 लाख, फिर ऊपर में भी जाएगा। यानी नंबर देखो यहाँ पे 1 लाख तक जा रहा है। तो ये फ्रीक्वेंसी का ऐसी वक्त ही बनती है कि जब क्लास इंटरवल बहुत ही छोटे छोटे होंगे और फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ही बड़ा नंबर रहेगा। मैंने ये नहीं बोला, ये ध्यान में रखना, हमने ये नहीं बोला कि ये जैसे कर्व इधर से जा रही है वैसे उधर से ऊपर नीचे आ रही करे, ऐसा नहीं बोला है। ये कर्व कैसी भी हो सकती है, उसका टेंशन नहीं। फ्रीक्वेंसी कर्व बोला तो ऐसे नहीं चलती कि जैसे इधर से ऐसी नहीं होती, बिल्कुल ऐसे नहीं, ऐसी नहीं हो सकती फ्रीक्वेंसी कर्व, उसका टेंशन नहीं। सिमेट्रिक मतलब आपको लगेगा कि नहीं जैसे हमने यहां से ऐसे निकाला वैसे उधर से ऐसे जाएगा, ऐसा नहीं है। वो कैसी, वो सिमेट्रिक हो सकती है। जब भी मैंने निकल दिया डायग्राम वो सिमेट्रिक थी, ये सिमेट्रिक नहीं है। कुछ भी हो सकता है, उसका टेंशन नहीं। तो ये फ्रीक्वेंसी कर्व, 2 पॉइंट बताओ कौन से पॉइंट बताया हमने इसमें, बुक में दिया है, 3rd नंबर पॉइंट में दिया हमको चार्ट्स एंड डायग्राम में। तो कंडीशन बताया हमने, जब क्लास इंटरवल बहुत ही स्मॉल। यस, और फ्रीक्वेंसी जो है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बहुत ही लार्ज रहेगी। ठीक है। और यहां वैसे ही आईक्यू के बारे में भी दिया है। आईक्यू अपने इंडियन चिल्ड्रेन या फिर
जो भी है पर्सन, उनका आईक्यू, आईक्यू वैसे दिया है शायद 100 एवरेज में दिया है शायद, देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम वैसे निकालिए। आईक्यू स्कोर, यस 100 दिया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सन के बारे में। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दिया है और इनका आईक्यू यानी एवरेज में तो 100 दिया है, तो अब ये जो रहेगा ऑब्जर्वेशन, जैसे यहाँ 100 है तो यहाँ क्या रहेगा 99 हो सकता है, या फिर 99 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है, बराबर, ऐसा कुछ भी हो सकता है, उसका टेंशन नहीं है। और फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी रहेगी, ये नंबर जो है बहुत बड़े रहेंगे, ऐसे नहीं कि 10-20 पे नहीं चलेगा ये। जैसे इसके पहले क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी जो था 16 थी, ऐसी नहीं, अब ये हजारों में रहेंगी, हो सकती है। आईक्यू किसका दिया था, देखते हैं वो ग्राफ में क्या दिया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईक्यू स्कोर्स इन अ पॉपुलेशन, अगेन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, कहीं कंट्री की होगी, कहीं स्टेट की हो सकती है, पॉपुलेशन किसी किसी की हो सकती है। ठीक है, फिर वो कर्व दिया है, लाइन डायग्राम दिया है, ठीक, लाइन एमटीपी ड्यूरिंग 2002 से 2022 तक, एमटीपी, एमटीपी के बारे में दिया है, यहाँ पे ग्राफ दिया है। और ये वैसे ही जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जैसे हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जैसे डिनोट करते थे, वैसे ही उसको डिनोट किया है, एमटीपी लाइन। ये ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी कर्व, क्योंकि ये बार बार फिर आगे बहुत यूज करेंगे हम। मुझे लगता नहीं वहाँ एमटीपी में आपको बताने लायक है करके कुछ खास, वहाँ एमटीपी दिया है 2002 से 2022, बराबर, और नंबर ऑफ एमटीपीज इन लैक्स दिया है, देखो नंबर ऑफ एमटीपीज इन लैक्स दिया है, और वो दिया है आपको समझ में भी आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट फिगर 2.21 बी में बर्थ रेट ऑफ इंडिया एंड महाराष्ट्र दिया है 2014 से लेके 2022 तक, ठीक है, वो भी आपको समझ में आएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। एक है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम, ये एक है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम, और ये मीन नहीं, मेडियन, मेडियन हमारा आगे का टॉपिक है। आपको मीन के ऊपर में क्वेश्चंस दिए थे, बार बार जब भी टेस्ट होगी मीन निकालना पड़ता, मीन हमारे लिए बहुत काम की चीज है। जैसे आगे पैरामीट्रिक टेस्ट है, नॉन पैरामीट्रिक में तो नहीं, बट पैरामीट्रिक टेस्ट में जनरली मीन यूज करते हैं, तो जिंदा रखना है आपको मीन निकालने को। मीडियन में जैसे हमारा इसके बाद का टॉपिक है मीडियन लेना, और आगे के टॉपिक और बचे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मीडियन के लिए ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम निकालते हैं। टाइम है अपने पास, निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए देखते हैं, निकालें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, निकालेंगे आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन निकालेंगे। मैं दे रहा इधर में नंबर देता, अभी के क्वेश्चन लेने, अभी हमने जो निकाला था वही क्वेश्चन लेंगे। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वाला क्वेश्चन लो, ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वाला क्वेश्चन जो था, तो यहाँ पे लिख रहा हूं नंबर ऑफ एडल्ट मेल्स, मैं बता रहा है जैसे, यस आप लिखिए नंबर ऑफ एडल्ट मेल फ्रीक्वेंसी, और ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एडल्ट, नंबर ऑफ एडल्ट, हाँ 101 to 110, 101 से 110, ये लेंगे हम 20, यानी ये फ्रीक्वेंसी है। समोर 111 ते 120,
नहीं, ये मुझे नंबर ना यहाँ पे ना कभी भी आपको ध्यान रखना है कि हमको कंटिन्यूअस इंटरवल में चाहिए। अभी छोड़ो, 100 से लेंगे हम, 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130। हाँ, थोडंसं ऐकू येत आहे बरोबर पहा. डॉक्टर उमेश पाटील. तर उमेश पाटील पेशेंट देख रहे सर. चलिए मैं फ्रीक्वेंसी दे रहा हूँ 20. आप हिस्टोग्राम में निकालना है 20. आगे नंबर है 30. काही घेऊ शकतो तुम्ही, मला काय प्रॉब्लेम. ये फ्रीक्वेंसी तो यहां पे हम बोल रहे हैं, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट का टेंशन मत लीजिए आप. 101 सर, 101 है या नहीं है, फिर 110 किधर लेना है, ये स्टैटिस्टिक के बहुत सारे पढ़ने फिर इसके. ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए 100 से लेके 110 है तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ने हमारे पास में 20 दी है, जिनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बराबर 110 से 120 तक है. ऐसे 30 पेशेंट्स हैं, यानी ये सब मेल्स थे. 120 टू 130 है तो 35 है. मुझे आंसर दो जल्दी जल्दी. पेशेंट बताओ, ऐसे नंबर ऑफ मेल बताओ जिनका बीपी जो है सिस्टोलिक की बात कर रहे हैं 140 और 150 के बीच में. कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, नंबर ऑफ एडल्ट मेल्स? 15. 15 सर बराबर. आपण कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी काढतोय ना, हाँ हाँ मॅडम बोला. आपण कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी काढतोय ना, कम्युलेटिव्ह. क्युमुलेटिव्ह फ्रीक्वेंसी, यस यस, मी त्याचीच गोष्ट करतोय. अब हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी जो लिखी है, फ्रीक्वेंसी आपके पास में दिख रही है 20, 30. मैं इसलिए इसी की बात कर रहा हूँ. 20, 30, 35, 20 हे जे काही नंबर लिहिले आहे बरोबर. क्युमुलेटिव्ह फ्रीक्वेंसी कसं काढतो तर तेच सांगत आहे. तो ये जो नंबर क्या डिनोट कर रहा है, ये ऐसे नंबर ऑफ पेशेंट्स है जिनका बीपी जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 और 110 के बीच में है बराबर. ये 30 जो है ऐसे नंबर ऑफ पेशेंट्स है जिनका बीपी सिस्टोलिक 110 से 120 के बीच में है. तो अब मुझे कोई बताएगा 110 के नीचे में कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स है जिनका कितने नंबर ऑफ पेशेंट जिनका बीपी जो है सिस्टोलिक 110 से लेस है, कितने हैं? 20. 20. ऐसे नंबर ऑफ पेशेंट्स जिनका सिस्टोलिक बीपी 120 से लेस है 50. तो इन दोनों की क्या होगी, एडिशन. देखो इन दोनों की जब हम एडिशन करेंगे तो ऐसे नंबर ऑफ पेशेंट मिलेंगे आपको जिनका सिस्टोलिक बीपी 120 से लेस है. इसी तरह से ऐसे नंबर ऑफ पेशेंट जिनका बीपी 130 से लेस है सिस्टोलिक, तो इन तीनों नंबर की क्या करना पड़ेगा, एडिशन. तो यही है हमारा नेक्स्ट कॉलम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ये कॉलम बनाएंगे हम, तीसरा कॉलम बनेगा हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन बोलते हैं इसको, और ग्रेटर देन भी आता है. बहुत बार लेस देन का टेबल हिट करते हैं बट ग्रेटर देन का भी निकलता है. और दोनों जब हम निकालते हैं ग्राफ एक ही ग्राफ में, तो उनका जो पॉइंट, दोनों ग्राफ का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको नाम दिया है ओग्यू, यानी वो है मीडियन. मीडियन का फॉर्मूला है मीडियन. अभी वो बात नहीं करेंगे, आपको बस बताना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन का टेबल बनाना है. तो ये पहला जो नंबर है वो जैसे कि वैसे लिखना है 20. फिर नेक्स्ट में क्या करना है, इन दोनों की एडिशन करना है. 20 प्लस 30 50, यानी ये 50 नंबर ऑफ पेशेंट ऐसे हैं जिनका सिस्टोलिक बीपी 120 से लेस है. 130 से लेस वाले क्या होंगे, तीनों की एडिशन करना पड़ेगा. यानी ये 50 में ये 35 ऐड करना पड़ेगा. इन दोनों की एडिशन तो पहले से 50 पता थी, 50 में 35 ऐड करेंगे तो ये आएगा 85.
फिर 140 से लेस वाले 4 तक की एडिशन करना है, और इन तीनों की एडिशन तो पहले से हमने निकाली 85 है, बस उसमें 20 ऐड करना है, 105। फिर 15 ऐड करेंगे, फिर 10 ऐड करेंगे, यानी टोटल जो समेशन ऑफ एफ आई जो है, टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो 130 थी। आप इनकी एडिशन करो, 130 आएगी। ये सबकी एडिशन जो लास्ट में वही आता नंबर। तो बोलिए, इनके बारे में 2 शब्द बोलो। ये क्या डिनोट कर रहा है? ऐसे नंबर ऑफ पेशेंट्स, ये नंबर ऑफ पेशेंट्स है, एडल्ट मेल जो भी होगा, जिनका बीपी 110 से लेस है। ये ऐसे नंबर ऑफ पेशेंट जिनका बीपी 120 से लेस है। ऐसे नंबर ऑफ एडल्ट मेल जिनका बीपी यानी सिस्टोलिक 130 से लेस है। नंबर ऑफ पेशेंट्स हैविंग बीपी, सिस्टोलिक बीपी लेस देन 140। 120 क्या है? नंबर ऑफ पेशेंट्स हैविंग सिस्टोलिक बीपी लेस देन 150, और 130 है जिनका बीपी 160 से लेस है। तो ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन का कॉलम। निकलना आएगा आपको, आई होप आपको आ ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फ्रीक्वेंसी यानी कभी भी हम फ्रीक्वेंसी की एडिशन करते हैं, यानी ये तीसरा कॉलम है। ये पहला कॉलम बोलो आप, इसको दूसरा कॉलम, और ये तीसरा कॉलम है। आपको ध्यान में रखना है कि सबकी जो एडिशन है वो लास्ट में नंबर वही आता। और इतना अगर पता है तो हमारा आगे का टॉपिक बहुत सिंपल हो जाएगा। अब इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन निकालो तो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन, ये देखिए, आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अगर निकालना है तो इनका मिड पॉइंट ले लो, मिड वैल्यू, और जिसको हम एक साइज से डिनोट करते हैं, इनका मिड वैल्यू क्या आएगा? 105, 115, 125। ये एक्स की वैल्यू है समझो, और ये हमारी वाई की वैल्यू समझो। ग्राफ निकालो, ये पॉइंट ऐसा समझो कि 105, 20 दिखाओ, एक्स वाई प्लेन में दिखाओ, मुझे कैसे दिखाओगे? 115, 50 दिखाओ, 125, 85, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 125, तो वाई कोऑर्डिनेट 85 दिखाना है आपको। एक्स कोऑर्डिनेट 135, तो वाई कोऑर्डिनेट 105। ये मुझे आपके लिए होमवर्क है, आपको भेजना है। ग्राफ पेपर, इसके लिए अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो हमने 2-3 दिन पहले, कब की बात है ये, मैंने 3 दिन पढ़ाया था ये स्ट्रेट लाइन, यानी ग्राफ चालू शनिवार के दिन शायद हमने ग्राफ के ऊपर में डिस्कस किया था। शुक्रवार के दिन मैंने क्लास नहीं लिया था, मतलब ये था मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, 3 दिन। पिछले भी मंगलवार, बुधवार और गुरुवार के दिन हमने वो स्ट्रेट लाइन और वो जो पॉइंट लोकेट कैसे करना था वो बताया था। मेरा क्वेश्चन क्या समझ में आया ना? आपको ये पॉइंट मुझे निकाल के दिखाना है। 105, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, 105, 20, ये पहला पॉइंट। सपोज ए, बी 115, 50, सी 125, 85, ई आप समझ सकते हो, ई और ज्यादा समझ सकते हो, एफ बहुत ज्यादा समझ सकते हो। 135, 145, 155, 105, 120 and 130।
ठीक है, आएंगे पॉइंट लोकेट करना आएगा आपको एक्स वाई प्लेन में। ये वैल्यू एक्स एक्सिस पे दिखा रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट है, ये समझो, ये वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पे वैल्यू नंबर, एक मिनट थोड़ा सा क्या मेरा, हाँ 105 है, ये 105 115। ठीक है, आएगा आपको प्लॉट करना आएगा। पर एक डाउट तो होता इसका है कर्व बनाना है क्या, फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है इसका? यस, यानी वो सर। फ्रीक्वेंसी को छोड़ो, एक मिनट मैं ये बोल रहा हूँ, आपको ये पॉइंट जो दिए है ना, ये एक्स वाई प्लेन में दिखाना है, वो कर्व का नाम छोड़ दो आप। सिर्फ मैंने बोला ये पॉइंट है अलग अलग, आपको ये एक्स वाई प्लेन में दिखाना है। ये एक्स कोऑर्डिनेट है पॉइंट के, और ये वाई कोऑर्डिनेट। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है मंगलवार का बुधवार का, तो आप वीडियो मांग लो मुझसे, मैं आपको सेंड करूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये मत समझो, ये टॉपिक ही छोड़ दो, हमको क्या बनाना है वो छोड़ दो। बोलिए, आप कुछ पूछ रहे थे, बोलो बिंदास बोलो। सर हे कोऑर्डिनेट्स जे आहेत ते वेगळे आहेत, आणि हे याच्यात जेव्हा आपण जसं 110च 100 तर 110च याच्यात 20 वर करतो, तर ह्याच्यात वाय ऍक्सिस फक्त 35 पर्यंत जाईल, आणि याच्यात वाय ऍक्सिस 130 पर्यंत जाऊन राहिली सर. बरोबर बरोबर बोले, बरोबर बोले। तो सर हमको ना अभी ये छोड़ देना है, आप ये मत समझो, ये छोड़ दो। आपको बस ये देखना है, बस आप उसकी बात ही मत करो, आप इसकी बात करो, ठीक है। ते येस बघून सर. घ्या, म्हणजे तुम्ही हे समजा की क्वेश्चन आपल्याला फक्त तेवढं दिलेलं आहे, ये पॉइंट्स हमको लोकेट करना है बस, आप ये छोड़ दो, उसका टेंशन मत, ठीक है। येस सर. ओके, और किसी को पूछना है? सर आधीचे व्हिडिओ रेकॉर्ड केलेले सेंड करा ना. हा मला मेसेज करा मॅडम, मला तुम्ही ओके पर्सनल मध्ये मेसेज कराल ना, तर मी पाठवतो। आणि कोणत्या ओके दिवशीचं पाहिजे तर ते तुम्ही सांगा, ग्रुपमध्ये तसं मेसेज टाकलेला आहे मी, कोणत्या दिवशी क्लास झाला, कोणत्या दिवशी नाही झालाय, बरोबर। ठीक आहे ठीक आहे. हा तसं मला पाठवा, काही प्रॉब्लेम नाही। चलिए, और भी है, दो तीन मेथड मुझे दिख रही है, दो तीन मेथड दिसत आहे मला इथे बुकमध्ये, कि आपके इंटरेस्ट के ऊपर में डिपेंड है, ठीक है। एक्सरसाइज की भी शुरुआत करा, आपको शायद एक्सरसाइज भी भेजे हैं ग्रुप में, पीडीएफ फाइल में है, और उसके हिसाब से उनके आंसर बना लो, देख देख के अच्छे से लिख लो पहले आप, क्योंकि वो दो दो या 3 मार्क के लिए हो सकते हैं, ऐसी डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। मैं उसके ऊपर में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करता मैं, हम सिर्फ न्यूमेरिकल की बात करेंगे। और आपके पास में पीडीएफ फाइल भेजे हैं, आपको एक एक क्वेश्चन देखना है, और कौन से क्वेश्चन में डाउट आएगा तो हम कल बात करेंगे। कल और परसों 2 दिन दे रहा हूं मैं आपको ये क्वेश्चन के डाउट्स निकालने के लिए, ये टॉपिक के डाटा रिप्रेजेंटेशन के। 2 दिन बहुत हो गया, ठीक है। सर एक विचारायचं होतं. हाँ सर हे बुक मध्ये तर क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी डायग्राम एकदम वेगळी दिलेली आहे, ती नंतर होणार का नेक्स्ट लेक्चर मध्ये? मला दाखवा, कोणत्या पेजवर सांगा।
पेज नंबर 9 मी माझ्याकडं ते क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी डायग्राम ऑब्लिक मध्ये ओगिव केलंय त्याला. हो बरोबर. त्यामध्ये जी डायग्राम दिलेली आहे, 2 डायग्राम दिलेत ना त्यामध्ये. हा हा दोन दोन कर्व आहे तिथे, बरोबर आहे ना? हा ते हा इंटरसेक्शन ते ते नाही समजावून सांगणार का आम्हाला एक्झाम्पल मध्ये? मॅडम, त्याची तयारी सुरू आहे, हे त्याच्यासाठी दिला क्वेश्चन मी. हा ते नेक्स्ट लेक्चर मध्ये होणार का मग आता हे? मग घेऊ ना. मी हे यासाठीच दिलं आहे. क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी लेस दॅनचा टेप कॉलम बनवला आपण. क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी ग्रेटर, आणि ऍक्च्युली हे मेडियन मध्ये टॉपिक येतो. मेडियन मध्ये आपण टॉपिक दिलेला. तुम्हाला कोणती डायग्राम नाही समजलं बिंदास विचारा तुम्ही, त्याचं टेन्शन नका घेऊ. हे मीडियन मध्ये मी सांगणार आहे. आणि जवळपास झालं मीडियन, तुम्हाला असं वाटणार नाही का तर काही भरपूर काही करायचं आहे तिथे म्हणून. मीडियन आहे, क्वार्टाईल डेव्हिएशन आहे, या गोष्टी आपल्याला घ्यायच्या आहे. म्हणजे मी हे नव्हतं हे पुढे चॅप्टर नंबर संपला म्हणून मला हे दिसत आहे क्वार्टाईल डेव्हिएशन नाही विचारता येत आहे. पण क्वार्टाईल डेव्हिएशन तो आगे की चॅप्टर में था. हा मोड मीन मेडियन आणि मोड हे आपला जो चॅप्टर सुरू होतो त्यामध्ये आहे. हे सांगणार आहे मी त्याची तयारी करतोय. ओगिव कर, तुम्हाला काही डायग्राम नाही समजले तर बिंदास विचारा तुम्ही, त्याचं टेन्शन नका. ठीक आहे. हा तेच. नमस्कार. हा राईट. मी सांगतो न्यूमरिकल्स मध्ये तुम्हाला काही काही डायग्राम नाही समजले तर बिंदास विचारा. थिअरी मध्ये काही कमी जास्त करू शकत नाही. तुमच्याकडे याच्यापेक्षा जास्त चांगली थिअरी जर असेल तर तुम्ही तिथून पहा, तुमच्यावर डिपेंड आहे. ठीक आहे, उद्या याला आपण कंटिन्यू करू शकतो. नाही तर मीडियम घ्यायचे आहे मला मॅडम. म्हणजे आपण 2 दिवस कशासाठी दिले मला सांगा? एक्सरसाइज सॉल्व्ह करण्यासाठी. पीडीएफ फाईल मध्ये पाठवलेलं असेल बहुतेक, लास्ट मध्ये असेल ते एक्सरसाइज. तो एक क्वेश्चन का तुम्ही आरामात सॉल्व्ह करा. हे ओगिव कर मी सांगणार तुम्हाला, त्याच्या टेन्शन नाही. ठीक आहे. काही मला वाटतं मी होमवर्क साठी मी क्वेश्चन पाठवतो. ठीक आहे. हे हिस्टोग्राम आणि म्हणजे आपल्या टेक्स्टबुक मध्येच क्वेश्चन आहे 31 पेज नंबरवर. मग तरी सुद्धा मी सेपरेट मध्ये पाठवतो आता. आहे का आपल्याकडे टाइम आहे किती? लिंक तुम्हाला टाइम किती वाजले आता? वाजले किती? काय म्हणता दादा? 10:31. 10:30 म्हणून झालं, 11:30 वाजले. अरे बाप, संपत झाली असेल लिंक.